अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके जिगर पे चर्बी का मसला है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो अच्छी खबर यह है कि आप इसे पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं वो एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके ना सिर्फ आप अपने जिगर से चर्बी खत्म करके उसे एक सेहतमंद जिगर में रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि आप इसके रिजल्ट्स चंद हफ्तों में नोटिस करेंगे। इस वीडियो में जो आपने खाना है उसके बारे में आपको काबिल अमल मशवरे भी देंगे कि क्या आपने खाना है और क्या आप अपने इस इलाज के दौरान नहीं खा सकते। और वीडियो के आखिर में जिगर की सेहत को बेहतर करने के लिए आपको दूसरे इकदाम भी बताएंगे। साथ में जिगर को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन विटामिन और सप्लीमेंट्स भी बताएंगे जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जिगर को हेल्दी रख सकते हैं। और ये विटामिन आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी हेल्प कर सकते हैं। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि जिगर पे चर्बी होने की असल वजूहात क्या हैं। सबसे पहली और सादा सी बात समझ लें कि फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह मीठे का ज्यादा इस्तेमाल है, खासकर सुक्रोज और फ्रुक्टोज का ज्यादा इस्तेमाल है। जब आप आम सफेद चीनी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म में टूट के फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। और इन दोनों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से हमारे जिस्म में इतना सारी तब्दीलियां आती हैं जिनसे ना सिर्फ फैटी लिवर का मसला होता है बल्कि इससे शुगर का मर्ज, दिल की बीमारियां, यादाश्त में कमजोरी और हत्ता के कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाता है। और हाँ, ये तब ज्यादा होता है जब आप एक हद से ज्यादा खाते हैं। अल्लाह की नेमत है, खानी भी चाहिए, मगर आप अपनी सेहत को देख के कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से बनने वाले फ्रुक्टोज को एक बात सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है, वो ये है कि इसका लेप्टिन को स्टिमुलेट ना करना है। और यही लेप्टिन ही वो हार्मोन है जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म में बनता है और ये दिमाग को एक पैगाम देता है कि पेट फुल हो गया है, भूख खत्म हो गई है और हम खाना कम खाते हैं। मगर जब फ्रुक्टोज हम खा लेते हैं तो लेप्टिन के ब्लॉक होने से हमारी भूख खत्म ही नहीं होती और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर आप इसी तरह से फ्रुक्टोज ज्यादा इस्तेमाल करते रहे तो आप में लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे भूख ज्यादा रहने लग जाती है और हम ज्यादा खाते हैं। और यही फ्रुक्टोज की वजह से जिगर पे चर्बी बनती है, जैसा कि एक स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई है, जिसमें देखा गया है कि अगर आप सिर्फ 7 दिन तक हाई फ्रुक्टोज खुराक खाते हैं तो इससे जिगर पे चर्बी जमा हो जाती है और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। अब हम फ्रुक्टोज से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये फलों में, सब्जियों में और शहद में ऑलमोस्ट हर चीज में होता है। और थोड़ी हैरानी की बात यह भी है कि हजारों साल से लोग खा रहे थे और लोगों को कोई खतरा नहीं था। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि हम प्रोसेस किया हुआ या बना हुआ फ्रुक्टोज जो चीनी की शक्ल में हम खाते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो फ्रुक्टोज फलों और सब्जियों में होता है उसका 4 से 5 ग्राम हमारा मैदा इनएक्टिवेट कर पाता है, मतलब 4 से 5 ग्राम के असर को खत्म कर देता है। और यही मिकदार तकरीबन सब्जियों में होती है, जबकि फलों में फ्रुक्टोज ज्यादा होता है। मगर इन फलों में फाइबर्स भी होते हैं जिनसे फ्रुक्टोज के खून में जज्ब होने की रफ्तार कम हो जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स में विटामिन सी होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और फ्रुक्टोज के बुरे असरात को कम कर देता है। इसलिए फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए जो पहली चीज आपने करनी है वो इन चीजों से बचना है। आपको शुगरी ड्रिंक्स से बचना है, जैसे कि सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनसे खुद को बचाना है। और आप जो जूस सुपरमार्केट वगैरह से लेते हैं जिसमें लिखा होता है 0 एडेड शुगर, याद रखें वहां भी कोई ना कोई चीनी का मुतबादिल वो डाल देते हैं। अगर आप ऑरेंज जूस, क्रैनबेरी, टोमेटो केचप या एप्पल जूस इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि उसके लेबल पे इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, उसमें देखें कितने ग्राम्स शुगर ऐड की गई है। और 0 एडेड शुगर या नेचुरल शुगर देख के धोखा ना खाएं। हाँ, वो नेचुरल भी हो सकती है मगर उस नेचुरल में किसी किस्म का फाइबर नहीं होता जो कि आपको पूरा फल खाने से मिलता है। इसलिए एहतियात करें, क्योंकि इस तरह बहुत आसानी से आप अपनी जरूरत से ज्यादा शुगर खा लेते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनमें भी शुगर काफी मिकदार में होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि आपको 24 से लेके 35 ग्राम से नीचे शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहूंगा अगर आपके जिगर पे चर्बी है तो आपको शुगर इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। और इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी अवॉइड करें, हालांकि उनमें काफी ज्यादा
न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मगर उनमें काफी कंसंट्रेटेड शुगर भी होती है। एक जामा की 2019 में स्टडी पब्लिश हुई कि अगर आप 8 हफ्तों तक अपनी शुगर को रोजाना का 3% कैलोरिक इंटेक तक रखते हैं तो आपका फैटी लिवर का मसला रिवर्स हो जाता है। शुगर इंटेक को कंट्रोल करने के बाद दूसरा स्टेप जिससे फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं वो आप प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करें। खासकर आप अपने नाश्ता में प्रोटीन ज्यादा खाएं। एक स्टडी जो 9000 मोटापे के मरीजों पे ऑस्ट्रेलिया में की गई कि जो लोग अपना दिन का पहला खाना प्रोटीन्स का खाते हैं तो सारा दिन उनको ज्यादा खाना खाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन्स आहिस्ता से हजम होती है। खुद को आप फुल महसूस करते हैं और आपको भूख नहीं लगती, जिससे आप कम खाते हैं। और उसी स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों को कम प्रोटीन दी गई वो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, स्पेशली शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे फैटी लिवर और ओवरवेट होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लाजिम है कोशिश करें सुबह का नाश्ता प्रोटीन वाले खाने से करें, और यह भी कोशिश करें अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो रोजाना का 25 से 35 ग्राम तक हर खाने में प्रोटीन्स लाजिम इस्तेमाल करें, जिससे आपका वजन कम होगा, जो कि फैटी लिवर को रिवर्स करने का सबसे मौसर तरीका है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 5% तक अपना टोटल बॉडी वेट कम करते हैं तो हिपैटिक स्टीयाटोसिस काफी इंप्रूव हो जाती है। और अगर आप 7% तक जिस्म का वजन कम करते हैं तो आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। प्रोटीन्स में आप सबसे आसानी से अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश लें, चिकन लें। स्टेप 3, जब आपने शुगर का इस्तेमाल छोड़ दिया है, प्रोटीन्स इंटेक बढ़ा दिया है, अब आपने एहतियात करना है कि किस किस्म की फैट्स आपने खानी है। जानवर का गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स में जहां आपको काफी ज्यादा प्रोटीन मिलती है वहां फैट्स भी मिलती है। आप इतदाल में रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म की एक स्टडी में देखा गया जो लोग सैचुरेटेड फैट्स या शुगर ज्यादा खाते हैं उनमें फैटी लिवर का मसला ज्यादा होता है। और यह भी देखा गया कि जिस ग्रुप को सैचुरेटेड फैट्स खिलाई गई उस ग्रुप में फैटी लिवर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वो जिनको सुक्रोज ज्यादा दिया गया। 4 स्टडीज ऐसी हैं जिनमें देखा गया कि जो लोग 7 हफ्तों तक सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स वाला ऑयल ज्यादा खाते हैं उनके लिवर पे चर्बी काफी ज्यादा हो जाती है। और दूसरे ग्रुप को जिनको पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स दिया गया उनमें मसल मास ज्यादा होती है और जिगर में फैट्स ना होने के बराबर जमा होती है। इसलिए जरूरी है आप सैचुरेटेड फैट्स ना खाएं, जिसका हम आगे बताते हैं। अगर आप 5% से ज्यादा कैलोरीज फैट्स से लेते हैं तो लिवर का मसला ज्यादा हो जाता है। आपको चाहिए आप फिश, नट्स जिनमें कोई साल्ट या शुगर कोटिंग ना की गई हो और एवोकाडोज ज्यादा इस्तेमाल करें। इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होती है जो हमारे जिगर को हेल्दी बनाती है। और जब भी तेल के इस्तेमाल की बात होती है तो आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आप पाम ऑयल वगैरह इस्तेमाल करें जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होती है। आपको चाहिए आप कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करें जिससे हम अपना वजन भी कम कर सकते हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ भी हमारी बेहतर हो जाती है। बहुत से लोगों ने कीटोजेनिक डाइट से फैटी लिवर के मसले को रिवर्स किया है। इस डाइट को आप इस सिंपल पिक्चर में देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्ता खुराक से बिल्कुल निकाल देना मुश्किल है, इसीलिए आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खा सकते हैं जो खून में शुगर को ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ाते। लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जिस तरह लेग्यूम्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आप इस्तेमाल करें। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खानों से दूर रहें जिनमें आपको व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, प्रोसेस्ड फूड्स, पोटैटोज, फ्रेंच फ्राइज का इस्तेमाल नहीं करना। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए हफ्ते में 150 मिनट तक लाजिम वर्जिश करें, मतलब आप रोजाना 20 से 25 मिनट वर्जिश करें और थोड़ी सख्त वर्जिश हफ्ता में 2 दिन लाजिम करें, जिससे आपके जिगर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। अगर आप अपनी रिकवरी को तेज और फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहते हैं तो कुछ सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट विटामिन ई है जो फैटी लिवर के मरीजों को 800 इंटरनेशनल यूनिट्स तक दिया जाता है, मगर इसके इस्तेमाल में आपने लाजिम एहतियात भी करनी है। डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करना है, वरना 400 इंटरनेशनल यूनिट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा सप्लीमेंट आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। 2018 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन की स्टडी में देखा गया कि जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिस तरह फिश ऑयल है उसको इस्तेमाल करते हैं उनमें लिवर मार्कर इंप्रूव हो जाते हैं, लिवर के एंजाइम्स ALT, AST बेहतर हो जाते हैं। और लास्ट चीज जो आप ले सकते हैं वो कोलिन है जो कि हिपैटिक स्टीयाटोसिस या फैटी लिवर को रिवर्स करने में काफी हेल्पफुल है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।